वर्ष पहले की बात है। परियों की नगरी में एक लाल परी भी रहती थी। एक दिन परियों की रानी ने अपने महल में एक उत्सव का आयोजन किया था। उस उत्सव में सभी परियां आई हुई थी। तभी किसी बात पर रानी परी लाल परी की कोई बात पर काफी गुस्सा हो गई और उसे उसी वक्त अपने महल एवं राज्य से तुरंत बाहर निकल जाने का फरमान जारी कर दिया। इस बात से लाल परी बहुत उदास हो गई कि अब उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। लाल परी महल से निकलकर धरती पर आकर एक बाग में झाड़ियों की ओट में छुप गई। उस समय बाग में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। लाल परी छुपकर उन छोटे बच्चों का खेल देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वह अपना दुख कुछ समय के लिए बिल्कुल भूल सी गई। तभी उस बाग में खेल रही दिव्या नाम की एक बच्ची की नज़र लाल परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ गई। दिव्या को ऐसा लगा कि शायद यह कोई खाने का फल है और वह उस फल को लेने के ख्याल से उस परी नजदीक चली गई। दिव्या वहां पहुंचकर जब लाल परी को देखा तो वह एकदम से चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। दिव्या की चिल्लाहट सुनकर बाग में खेल रहे बच्चे भी उस परी के नजदीक आ गए। लाल परी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके पंख भी लाल ही थे और उसने चमकता हुआ लाल रंग का अपने सिर पर एक ताज भी पहन रखा था। उन बच्चों को देखकर लाल परी ने सबको अपने बारे में बता दिया। यह सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो गए और उछलकूद मचाने लगे। बच्चों ने अपनी अपनी दादी नानी से कहानी में सुना था कि लाल परी सारी इच्छा पूरी करती है। इस वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर काफी खुश हो गए और अपनी इच्छाएं उसे बताने लगे। तभी पिंटू की इच्छा सुनने के बाद लाल परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पिंटू हवा में सैर करके फिर वापस जमीन पर आ गया। फिर लाल परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक रसीला, ताज़ा और मीठा आम रजनी के हाथों में आ गया। इसके बाद लाल परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई तो उस बाग के सभी फूल रोशनी से जगमग करने लगे। लाल परी की जादू को देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी अपने परी महल में चल रहे जश्न और महल से निकाल देने का अपना दुख भी अब भूल चुकी थी। इसके बाद जैसे ही फूलों का चमकना कम हुआ तो आकाश के सारे तारे चमकना शुरू कर दिए। फिर अंत में बच्चों ने लाल परी से विदा लिया और अपने अपने घर की ओर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के चले जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया था। लाल परी को उदास देखकर रजनी से रहा न गया तो उसने परी से उसकी उदासी का कारण पूछ ही लिया। लाल परी ने रजनी को रानी परी की सारी बातें बता दी। सब कुछ सुनने के बाद रजनी ने कहा, आपने जरूर कोई शरारती हरकत की होगी, तभी रानी परी ने आपको ऐसी सजा दी है। मैं भी जब अपने घर में कोई शरारत करती हूँ तो मेरी माँ मुझे कोई न कोई सजा दे देती हैं। अपनी सफाई देते हुए लाल परी ने कहा, नहीं, मैंने ऐसी कोई भी शरारत नहीं की थी। लाल परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए सोनी ने फिर से कहा, कुछ तो शरारत अवश्य ही आपने की होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने जादुई छड़ी और अपनी नजरें भी सोनी से चुरा ली। नजरें नीची करते हुए लाल परी ने रजनी से कहा, हाँ, मैंने एक शरारत कर दी थी। नाटू बौना बांस की एक सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल की सबसे ऊंची घड़ी की साफ सफाई कर रहा था। मैंने उस सीढ़ी को हिला दिया था। डर के मारे नाटू घड़ी की सुई पकड़कर उसी पर लटक गया था और परी महल के सबसे बड़ी और शाही घड़ी की सुई टूट गई थी। तो उस घड़ी की सुई टूट जाने के कारण घड़ी रुक गई और फिर परी लोक में सब कुछ रुक सा गया था। हालांकि इसके बाद रानी परी ने अपनी जादू से सब कुछ फिर से ठीक कर दिया। इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल के बाहर निकाल दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती नोटू बौने की ही थी। लाल परी की यह बात सुनकर रजनी ने कहा, मेरी माँ भी कहती हैं कि अगर हम अनजाने में कोई भी गलती कर देते हैं तो उसके लिए माफ़ी दी जा सकती है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती या शरारत की जाए तो उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अब आप ये बताओ कि क्या आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या अनजाने में? लाल परी ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि जानबूझकर। क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगूं तो क्या वे मुझे माफ़ कर देंगी? रजनी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी माँ ने मुझे यह भी बताया है कि अगर कोई काम सच्चे मन से की जाए तो वह जरूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने रजनी को कहा कि वह उसकी तरफ से अपनी माँ को धन्यवाद दे और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में रजनी को उसके घर पहुंचा दिया। रजनी की माँ के विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने अपने मन में यह ठान लिया कि अब वह परी लोक की सबसे अच्छी परी बनेगी। इसके बाद लाल परी अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली। रानी परी से अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए परीलोक पहुंचकर उसने सच्चे मन से अपनी गलती मान ली और रानी परी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। रानी परी ने भी लाल परी को माफ कर दिया। सीख, हमें बेवजह किसी को परेशान कभी नहीं करना चाहिए।
अगर आप अपनी किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो उस